दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बिना कुछ बकवास किए बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। रिलीजन डेमोग्राफिक्स में आपको बताने वाला हूँ इस बिहार स्टेट के बारे में। तो कहाँ कहाँ पे मुस्लिमों की पॉपुलेशन मतलब मुल्लों की आबादी कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा है बिहार में, कहाँ पे कम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है कम है वो तो बताऊँगा ही। ये समझना ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा ये। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ ही होगा कि मुस्लिम्स इन बिहार 2011 का ये डाटा है। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो जितना डीपर ग्रीन है, जैसे कि किशनगंज है, ये डीप है, फिर ये वाला क्षेत्र पूरा डीप है, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब जितना डीप ग्रीन आप जाएंगे मतलब वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी उतनी ही ज़्यादा है। वहाँ पे क्यों ज़्यादा है वो आगे बात करूँगा, कहाँ पे कम है ये भी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन जब आप जितना डीप जाएंगे उतना ज़्यादा वो मुस्लिमों की पॉपुलेशन वहाँ पे अधिक है। तो आइए हम लोग जो है वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। तो मैं आपको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बताते जाता हूँ कि यहाँ पे मुस्लिमों की पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है और इसका कारण क्या है। दोस्तों जब आप पश्चिमी चंपारण पर जाएंगे तो ये देखिए, ये है पश्चिमी चंपारण, ये वाला जो क्षेत्र है ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे 21.96 जो पॉपुलेशन है वो है। तो इसके लिए अब क्या है कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो बाद में जो मुसलमान आए हैं, ये मतलब जो है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र है, बिहार का एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट लैंड आपको ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी मतलब कि शहरी आबादी यहाँ पे आपको कम मिलेगी। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो लोग रह रहे थे वो ट्राइबल्स थे, मतलब कि बहुत दिनों से रह रहे थे। तो यहाँ पे जो भी मुस्लिमों की आबादी है वो आपको काफ़ी बाद में सेटलमेंट उनको किया गया है। मतलब कि या तो वो मुग़ल के टाइम पे आए होंगे या फिर ब्रिटिश के टाइम पे, या फिर नहीं तो बाद में भी। आज भी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ अवध का जो क्षेत्र है, बहराइच, लखीमपुर, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी बाद में मुस्लिम आकर के बसे हैं और जब ज़बरदस्ती अतिक्रमण किए हुए हैं, फिर रहते रहते 3 पुश्त 4 पुश्त बीत गया तो फिर वहाँ पे ही वो बस गए। तो यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी इस कारण से ज़्यादा है। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो पूर्वा चंपारण में ज़्यादा नहीं है, इसको मोतिहारी बोला जाता है। मुजफ्फरपुर में लगभग 15.53% है। उसके बाद फिर जब आप आएंगे सीतामढ़ी और दरभंगा, तो ये सीतामढ़ी और दरभंगा जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि सीतामढ़ी में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 21.82 है और यहाँ पे 22.39 है, मतलब कि लगभग लगभग दोनों जगह बराबर ही है। यहाँ पे 22% की मुस्लिम आबादी रहती है, मतलब 100% में से 22% मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही बात है, यहाँ पर भी लोग आकर के बाद में बसे हैं। और दरभंगा में आप जानते होंगे कि मुस्लिम ज़्यादातर वहाँ जा कर के बसते हैं जो थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया रहता है। तो दरभंगा में जा कर के हो सकता है इसी कारण बसे हों और कोई ख़ास रीज़न नहीं है। और दरभंगा सीतामढ़ी में जो है वो पहले से भी हो सकता है मुस्लिम आकर के बस गए होंगे। लेकिन जो बात है वो यही है, पश्चिमी चंपारण की जो मैंने बात आपको बताई वो बिल्कुल सही है। सीतामढ़ी और दरभंगा में ये कारण हो सकता है, मैं ये इसमें एश्योर नहीं कर रहा हूँ आपको। अब उसके बाद फिर जब हम लोग उसके बाद और फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, गया है, रोहतास है, ये सिवान हो गया, ये मोतिहारी, ये मधुबनी, समस्तीपुर, जमुई, नवादा, ये सब जितने भी आप डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं, ज़्यादातर बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में जो पॉपुलेशन है मुस्लिमों की वो जो है 15 to 20% है। तो 15 to 20% की जो पॉपुलेशन है बिहार में, वो ये 15 to 20% की जो आबादी है ये मुस्लिमों की है ज़्यादातर बिहार के ज़िलों में। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं
कि ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये कुछ पूरे के पूरे बिहार से कुछ अलग दिखता है। पूरे के पूरे बिहार से ये यूँ अलग दिखता है कि जहाँ पे ये पश्चिमी चंपारण का तो एक एक्सेप्शनल केस नज़र आता है, क्योंकि अगर इतने क्षेत्र को हटा दिया जाए, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये अगर इतने क्षेत्र को आप एक्सक्लूड करके देखते हैं तो थोड़ा सा ऑड वन आउट आपको यही दिखता है, पश्चिमी चंपारण। बाकी का पूरा जो क्षेत्र है वो लगभग समान है, लगभग एक जैसा है। लेकिन आखिर ये क्षेत्र में ऐसा क्या है कि यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है? तो कौन कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है, आइए वो भी देख लेते हैं। एक है अररिया, जहाँ पे लगभग 43% की मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर है पूर्णिया, जहाँ पे लगभग 40% है। कटिहार, जहाँ पे लगभग 46% है। और किशनगंज एक बिहार का एक लौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुस्लिमों की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज़्यादा है। यहाँ पे जो मुस्लिमों की पॉपुलेशन है वो लगभग 70% है। तो आखिर ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब कि जहाँ पूरा का पूरा बिहार से ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल अलग कैसे है? ये ऐसा कैसे हो गया कि बिहार, पूरे के पूरे बिहार में जहाँ 15 to 20% की पॉपुलेशन है, वहाँ वो इस एरिया में यहाँ पे इतना ज़्यादा है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि ये बंगाल से सटा हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ है ये रीजन, और बंगाल से भी सटा हुआ है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एकदम बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहा हूँ कि इस रीजन को खास करके जो किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, तो कटिहार को कुछ लोग सीमांचल में भी मानते हैं, कुछ लोग अंग प्रदेश में भी मानते हैं। तो हिस्टोरिकली जो है कटिहार हमेशा से अंग प्रदेश का ही हिस्सा रहा है, लेकिन चूँकि सीमांचल एक टर्म बनाया गया है बिहार राज्य के बनने के बाद, जो कि सीमा पे, बिहार की सीमा पे जो ज़िले हैं उसको सीमांचल नाम दिया गया है। तो ये एक जो है हाइपोथेटिकल टर्म है, ये कभी भी बदल सकता है। तो सीमांचल कहना उतना उचित नहीं होगा जितना अंग प्रदेश होगा, क्योंकि अंग प्रदेश कभी बदलेगा नहीं, ये एक कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद फिर ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। लेकिन फिर ये अररिया, पूर्णिया और कटिहार की क्या स्थिति है? यहाँ पे ऐसा कौन सा हो गया है जादू? दोस्तों, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री ये है कि जब क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ पलासी के बाद या फिर उसके पहले मीर जाफ़र वगैरह के टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आप उसको मतलब एक तरीके से बंगाल, क्या बोलते हैं, नवाब्स ऑफ बंगाल के कह सकते हैं। उस समय पे ये घसीटी बेगम वगैरह का आपको पता ही होगा कि उनका पूर्णिया वगैरह से अच्छा खासा उनका यहाँ पे रिश्तेदारी थी। तो उस टाइम पे ही यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिमों का काफ़ी वर्चस्व था। ये सीमांचल वगैरह का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा थे, और यहाँ पे मास कन्वर्सन हुआ था पूरे के पूरे बंगाल में। और चूँकि ये बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे एकदम मास कन्वर्सन हुआ था। और दूसरी बात ये है कि आज के जो यहाँ के जो जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन हैं, ये दरअसल 500-600 साल पहले हिंदू ही हुआ करते थे, इन्होंने कन्वर्ट किया है। तो ये अभी के समय में मुसलमान बने हैं, पहले ये हिंदू ही हुआ करते थे। दूसरी बात ये है कि बिहार राज्य बनने के बाद क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र बचा, जो कि बांग्लादेश से करीब हो गया, तो बाद में जब 1971 के पहले 1965 से लेकर के 1970 के समय में, या फिर जब से देश का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना, मतलब ईस्ट पाकिस्तान उस समय बना, बाद में बांग्लादेश, तो वही बात हुई। तो उसी समय से यहाँ पे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते गए।
बंगाल में आते गए, बंगाल से भी भाग भाग करके कुछ लोग यहाँ पे आकर के बस गए। तो इसी कारण से इस एरिया में आपको ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी दिखेगी इस एरिया में। तो यही बात है कि पूरे के पूरे बिहार से ये वाला जो क्षेत्र है वो एकदम अलग दिखता है। ये तो हो गई सबसे अधिक पॉपुलेशन की बात। अब जानते हैं कि ये जो क्षेत्र जब आप देखेंगे, जैसे कि आप ये क्षेत्र देख लीजिए, ये भागलपुर, मुंगेर, अरवल, ये जो आप क्षेत्र देखते हैं, तो इस क्षेत्र में सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन आपको नहीं दिख रही है कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मुस्लिमों की पॉपुलेशन सबसे कम है। आप ये देख लीजिए कि भागलपुर में लगभग 17%, मुंगेर में 18%, लखीसराय में 4%, जो कि सबसे कम है बिहार में। भागलपुर में जो 17% है वो इसलिए है क्योंकि जो मुस्लिम सब यहाँ पर आए, उसी समय कुछ मुस्लिम भागलपुर में भी आए। तो भागलपुर में उतने नहीं आए जितने कि यहाँ पे आए, और भागलपुर में जो दंगा हुआ तो उसमें भी काफ़ी उसका इफ़ेक्ट पड़ा। तो अब ये बात है कि मुंगेर में आप देख लीजिए, तो मुंगेर में कितना है 8%, लखीसराय में 4%, जो कि सबसे कम है पूरे बिहार में। मुस्लिमों की पॉपुलेशन यदि सबसे कम किसी ज़िले में है तो वो लखीसराय में है 4.0%, ओनली 4%। लखीसराय में लगभग 5%, वैशाली में 9%, पटना में 7%, नालंदा में 6%, जहानाबाद में 6%, अरवल में 9%, भोजपुर में 7%, बक्सर में 6%, भभुआ में 9%, रोहतास में 10%, औरंगाबाद में 9%। तो यहाँ पे इतना कम क्यों है? जबकि जब आप नेम्स को देखेंगे तो औरंगाबाद मुस्लिम के द्वारा दिया गया नाम है, जहानाबाद वो भी एक मुस्लिमों के द्वारा दिया गया नाम है, शेखपुरा ये भी एक मुस्लिम इस्लामिक नेम ही है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी कम क्यों है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये पहले से ही डेवलप्ड रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पहले से ही एक शहरी आबादी यहाँ पे वास करती आई है। ये गया वगैरह का भी जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे पहले से ही ये एडवांस रीजन रहा है। यहाँ पे मतलब किसी को आ कर के बस पाना बहुत मुश्किल है इस क्षेत्र में आ कर के, जबकि ये क्षेत्र काफ़ी खुला क्षेत्र रहा है, पश्चिमी चंपारण। इसीलिए जब मोतिहारी में नहीं है मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर मुस्लिम आएंगे भी तो इसके इधर आएंगे तो आप यूपी देखेंगे, उधर मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है उतना ज़्यादा, मतलब आसपास के क्षेत्रों में। तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों है पश्चिमी चंपारण में? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये थोड़ा सा खुला क्षेत्र है और यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है, सब कुछ जैसा मैंने बताया ही। तो यहाँ पे कोई उतना ध्यान देने वाला नहीं है कि कौन आ कर के बस रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब आके बस गया, कौन कब चला गया। तो इसी कारण से इसका फ़ायदा उठा करके यहाँ पे मुस्लिम बस गए। इसका कारण मैंने बता ही दिया, जो कि पूरे बिहार से अलग है। जबकि जब आप भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली और इन सब क्षेत्रों में आएंगे तो यहाँ पे पहले से गांव बसे हुए थे और पहले से ही यहाँ पे एक पूरा सिस्टम चला आ रहा था। तो यहाँ पे इतना इजी नहीं था कि कोई एक मास वे में कोई पॉपुलेशन आए और यहाँ पे बस जाए और यहाँ पे बड़े आराम से अपना ज़िंदगी गुजर बसर करना शुरू कर दे। वो बहुत मुश्किल था। जहाँ पर भी आप मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा देखेंगे इस क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि इसका एक अलग इतिहास रहा है, उसका वही कहानी है। बाकी का आप देखेंगे ये सबसे ऑड वन आउट, जैसे कि ये ऑड वन आउट है, वैसे आप इस क्षेत्र को देखेंगे, इस वाले क्षेत्र को, तो ये मुंगेर नहीं, ये लखीसराय, ये वाला जो क्षेत्र है लखीसराय, ये भी ऑड वन आउट है। यहाँ पे मुस्लिमों की पॉपुलेशन सबसे कम है 4%। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लखीसराय और ये वाला जो क्षेत्र है लखीसराय, पटना और जो भी ये क्षेत्र है, ये थोड़ा ईस्ट सेंट्रल बिहार में पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पहले से ही मतलब कि लखीसराय और बेगूसराय को, ये लखीसराय बेगूसराय, इनको थोड़ा भूमियार बेल्ट माना जाता है।
तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी दिनों से चल रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब कोई ज़मीन ऐसा है ही नहीं जो किसी न किसी के नाम पे ना हो। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि लखीसराय है, बेगूसराय है, ये सब थोड़ा-सा भूमियार बेल्ट में गिना जाता है और यहाँ पे अक्खड़पन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ के लोगों को आप आसानी से नहीं मना सकते, आसानी से यहाँ के लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और यहाँ के लोग थोड़ा जवाब भी आपको कुछ कहेंगे, इनसे जब आप पूछेंगे तो ये जवाब भी आपको थोड़ा टेटिया के रूप में देंगे। टेटिया का रूप मतलब कि थोड़ा सा ऐंठ के देंगे। तो यहाँ पे कोई ज़मीन ऐसा है ही नहीं इस क्षेत्र में जो कि खुला हो, जो किसी न किसी के नाम पे हो। या तो वो ज़मीन सरकारी है, या तो वो किसी न किसी भूमियार के नाम पे है, या तो वो किसी और कास्ट के नाम पे है। तो यहाँ पे मुस्लिम आके बसेंगे भी तो बसेंगे कहाँ? अगर यहाँ पे आएंगे भी तो कहाँ पे आएंगे? जिसके ज़मीन पे आएंगे वो फिर उसको भगा देगा। तो ये सबसे बड़ी कारण थी मुस्लिमों की। मुस्लिम पॉपुलेशन बिहार में कहाँ पे, क्यों, कहाँ पे ज़्यादा है, कम है, वो फुल एनालिसिस मैंने आपको करके इस वीडियो में बताया है। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में ये भी कहने वाला था कि कभी आपने ये सोचा है कि बिल्कुल सेंट्रल में कौन सा बिहार का डिस्ट्रिक्ट अगर आएगा तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो मुझे तो सेंट्रल पार्ट ये लगता है बिहार का, समस्तीपुर और बेगूसराय का कुछ जो बीच का जो पॉइंट है, ये मुझे लगता है कि ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पर सब किशनगंज भी जा सकते हैं, भभुआ भी जा सकते हैं, पश्चिमी चंपारण बेतिया भी जा सकते हैं, बांका भी जा सकते हैं, नवादा भी जा सकते हैं, मधुबनी भी जा सकते हैं, आप छपरा भी जा सकते हैं, कटिहार भी आ सकते हैं। तो ये बीच का एकदम पॉइंट है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो यही बिहार का एकदम मिडिल टर्म है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।